पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी मंगेश यादव के पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए इसे नकली एनकाउंटर बताया है। सपा अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा है कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। उन्होंने आगे लिखा, जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षति सरकार करे। उत्तर प्रदेश में इस समय बुलडोजर एक्शन को लेकर सियासत जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। इस बीच अब इस मामले पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का जो दुरुपयोग हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है। बुलडोजर तभी चल सकता है जब किसी कोर्ट का आदेश हो। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के मामले पर प्रदेश की योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आज बहुत विकट परिस्थितियों में है। 69,000 शिक्षक रोज अपनी मांग के लिए कभी केशव प्रसाद मौर्य तो कभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का घर घेर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, फिर भी झूठे वादे कर रही है। राय ने कहा कि बहराइच में भी भेड़िए का आतंक है। मैं कल वहां गया था। भेड़ियों ने जिसे मार डाला उनके परिवार को भी कोई सहयोग नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि हमने करोड़ों पक्के घर बनवा दिए हैं, लेकिन वहां के लोगों के घरों में दरवाजे तक नहीं है। भेड़िया लोगों को घर से उठाकर ले जा रहा है। निश्चित तौर पर ये सरकार पूरी तरह से विफल है। उत्तर प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण के सरकार के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। आए दिन प्रदेश में हत्या और महिलाओं से दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर में एक छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म पर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा। सपा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद तक में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। गोरखपुर के गुलरिया में कोचिंग सेंटर से घर जा रही 15 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना अत्यंत विचलितकारी है। योगी जी के बहन बेटियों की सुरक्षा के सभी दावे फेल हो रहे हैं। सपा ने आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। केशव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बहुरंगी प्रतिभा के धनी राहुल गांधी को न सत्ता का शिष्टाचार पता है और न ही विपक्ष का शरूर। सत्ता में रहने पर अपनी सरकार का अध्यादेश फाड़ते थे और अब बतौर विपक्ष का नेता होने पर 10 मिनट शांति से संसद में बैठ नहीं सकते। आगे अखिलेश को घेरते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि हो सकता है कि इस ट्वीट पर उनके दरबारी अखिलेश यादव फिर भड़क उठे। राहुल को संबोधित करते हुए केशव ने लिखा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की देन है कि राहुल गांधी जी आप कांग्रेस के सभी सदस्यों को साथ लेकर श्रीनगर के लाल चौक पर आराम से कॉफी पी सकते हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत की किसानों पर की गई टिप्पणी का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। किसान संगठन कंगना रनौत के बयान को लेकर बेहद गुस्से में है और लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं। इस क्रम में मेरठ में भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति संगठन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने कंकरखेड़ा थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी भी की। किसानों ने कंगना रनौत की गिरफ्तारी की मांग की है और पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे डाली। प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए के आतंक से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। अब इसको लेकर राज्य की योगी सरकार को घेरते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी के कुछ जिलों में जंगली जानवर बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों आदि पर हमला कर रहे हैं। उसे रोकने के लिए सरकार जरूरी कदम उठाए, क्योंकि मजदूर और गरीब लोग डर की वजह से अपने पशुओं के चारे का प्रबंध और मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए। साथ ही सरकार जंगली जानवरों से निपटने की भी रणनीति बनाए। जबकि इस समय सरकार और सपा को बुलडोजर की राजनीति करने की बजाय इन्हें अब ये मामला कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए, जहां न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह, सिकंदराबाद के विधायक लक्ष्मीराज सिंह और हिमांशु मित्तल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने इनके विरुद्ध विशेष अदालत में चल रहे आपराधिक केस में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इनके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने शिकायतकर्ता से इस मामले में 3 हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है। लखनऊ से पटना के लिए गुजरने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर वाराणसी में कुछ शरारती तत्वों ने
पथराव किया। कंट्रोल रूम के माध्यम से जैसे इसकी सूचना रेलवे पुलिस को मिली, प्रशासन द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ये घटना कैंट रेलवे स्टेशन से आगे चौका घाट काशी स्टेशन रूट के बीच में हुई। प्रारंभिक जानकारी तक कोच संख्या 5 के सीट नंबर 10 और 11 पर खिड़की के कांच टूटने की जानकारी मिली है। फिलहाल गाड़ी अपने गंतव्य तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश की खस्ताहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि आपदा काल में संजीवनी बनकर उभरी सपा सरकार की एम्बुलेंस सेवा का भाजपा सरकार ने सत्यानाश कर दिया। डबल इंजन की सरकार जनता के जीवन बचाने को लेकर सजग नहीं। बागपत के जिला अस्पतालों में घंटों तड़पते रहे दादा पोते, एम्बुलेंस नहीं पहुंची। ये बेहद शर्मनाक है। सरकार बजट से पैसा देकर एम्बुलेंस खरीदे।